इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। फीनिक्स के आश्रमवासी शांति निकेतन में एक ब्रितानी नागरिक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की वजह से आए, जिन्हें गांधी चार्ली कहकर संबोधित करते थे। चार्ली एंड्रयूज गुरुदेव टैगोर के भी निकट थे। एक तरह से गुरुदेव और गांधी के बीच की कड़ी थे, संपर्क सेतु। गुरुदेव दक्षिण अफ्रीका में गांधी के काम से अच्छी तरह परिचित थे और उसकी सराहना करते थे, लेकिन गांधी के कुछ विचारों पर उनके मन में ऊहापोह था, असमंजस था। सत्याग्रह, असहयोग और हिंद स्वराज के कई हिस्सों की आलोचना वे सार्वजनिक रूप से कर चुके थे। हिंदुस्तान की स्थिति और गांधी के प्रयोगों के संदर्भ में गुरुदेव टैगोर के मन में उठने वाले सवाल ही थे कि उन्होंने पूछा, चरखा काटकर क्या होगा, या असहयोग आंदोलन से क्या हासिल होगा। बाद के दिनों में गुरुदेव ने गांधी के उस बयान की भी कड़े शब्दों में आलोचना की जो उन्होंने बिहार में आए भूकंप पर दिया। गांधी का कहना था कि वहां भूकंप इसलिए आया कि लोगों ने छुआछूत का पाप किया है। कुछ महीना पहले नवंबर 1914 में एंड्रयूज को लिखे पत्र में उन्होंने फीनिक्स और गांधी पर अपनी बेबाक राय रखी। शायद इसलिए शांति निकेतन की गांधी की पहली यात्रा में टैगोर की गैर मौजूदगी को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन इसके विपरीत 18 फरवरी को कलकत्ता से चार्ली को लिखे पत्र में टैगोर ने कहा, उम्मीद है कि श्री और श्रीमती गांधी शांति निकेतन पहुंच गए होंगे। उनका समुचित स्वागत हुआ होगा। मैं अपना स्नेह उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने पर दूंगा। एक तथ्य यह भी था कि जब एंड्रयूज ने आग्रह किया, टैगोर फीनिक्स वासियों को शांति निकेतन में रखने पर सहमत हो गए, बल्कि उनका स्वागत किया और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। यह भी कि गांधी को लिखे पत्र में टैगोर ने कहा, मुझे वास्तविक खुशी हुई कि आपने फीनिक्स के बच्चों को मेरे विद्यालय में रखने के बारे में सोचा। आश्रमवासियों को देखकर यह खुशी और बढ़ गई। यहां आने से उन्हें भी लाभ होगा, हमारे बच्चों को भी। वे एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकेंगे। टैगोर ने कहा, आपके इस फैसले से आपके बच्चे हमारे बच्चे हो गए। साधना में वे हमारे बीच की जीवंत कड़ी होंगे। गांधी और टैगोर के रिश्तों के कई रंग हैं। दोनों एक साथ अति सरल और अति जटिल व्यक्तित्व थे। काका कालेलकर और पूरा शांति निकेतन इसलिए भी 6 मार्च की प्रतीक्षा कर रहा था, टैगोर और गांधी की पहली मुलाकात की। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।